अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट करने पर बार बार 2-3 सेकंड में ही ओवरलोड में ट्रिप हो जाती है तो क्या करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और स्वागत है आपका एजे इलेक्ट्रिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। अगर हमारी मोटर बार बार स्टार्ट करने पर 2-3 सेकंड में ही ओवरलोड में ट्रिप हो जाती है तो इसके मेन 2 कारण हो सकते हैं। एक, मोटर या उससे जुड़ा लोड मैकेनिकली जाम हो। दूसरा, सिंगल फेजिंग। तो चलिए देखते हैं मोटर या लोड जाम क्यों होता है। जब मोटर या फिर उससे जुड़े लोड की बेरिंग फेल हो जाती है तब मोटर और उससे जुड़ा लोड मैकेनिकली जाम हो जाता है। और जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उस पर ज़्यादा लोड पड़ता है और मोटर रोटेट होने के लिए रेटेड करंट से ज़्यादा करंट ड्रॉ करने लगती है, मगर मोटर रोटेट नहीं होती और ज़्यादा करंट के चलते ओवरलोड रिले मोटर को ट्रिप करा देती है। अब देखते हैं मोटर में सिंगल फेजिंग क्या होता है और कब होता है। जब मोटर के टर्मिनल बॉक्स में 3 फेज पावर सप्लाई के 3 फेज आर, वाई और बी में से कोई एक फेज की केबल या लग ओपन सर्किट हो जाता है, यानी टूट जाए, तो इसे हम सिंगल फेजिंग कहते हैं। सिंगल फेजिंग में अगर हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो मोटर 2 फेज पर स्टार्ट होने को ट्राई करती है, मगर उससे स्टार्टिंग टॉर्क एक डायरेक्शन में नहीं मिलता और मोटर 2 फेज में रेटेड से ज़्यादा करंट ड्रॉ करने लगती है और ओवरलोड रिले मोटर को ट्रिप करा देती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इंसुलेशन टेस्टर और मल्टीमीटर की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले मोटर के स्टार्टर की इनकमिंग पावर सप्लाई ऑफ करने के बाद स्टार्टर के आउटपुट 3 फेज केबल से मोटर का इंसुलेशन टेस्ट करें। अगर मोटर की केबल और वाइंडिंग का अर्थ के साथ आईआर वैल्यू सही आ रहा है तो फिर फेज टू फेज का आईआर वैल्यू चेक करें। फेज टू फेज आईआर वैल्यू आर वाई, वाई बी और बी आर की वैल्यू ऑलवेज 0 आनी चाहिए। अगर इन तीनों में से किसी भी वैल्यू 0 नहीं आती तो यह सिंगल फेजिंग हो सकता है। सिंगल फेजिंग यानी एक फेज का लॉस्ट हो जाना। यह अक्सर मोटर के टर्मिनल बॉक्स में लग या केबल कट हो जाने से या ओवरहीट हो जाने से होता है। टूटा हुआ लग निकाल कर नया लग लगा देने से यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और बाद में आईआर वैल्यू लेकर हम मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरे केस में अगर मोटर की आईआर वैल्यू फेज टू अर्थ और फेज टू फेज सब ठीक आ रही है तो फिर हमें साइट पे जाकर मोटर की शाफ्ट को हाथ से घुमाकर देखना पड़ेगा। अगर मोटर की शाफ्ट हाथ से नहीं घूम रही है तो मोटर की शाफ्ट जाम है। यह प्रॉब्लम अक्सर बियरिंग फेलियर से आती है। इस केस में अगर मोटर की बियरिंग फेल हो जाती है तो उसे रिप्लेस करके मोटर को फिर से इंस्टॉल करना होगा। तो इस तरह से हमारी मोटर की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ऐसी ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें एजे इलेक्ट्रिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।